इस क्लिप को दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखिए और समझिए कि शिवसेना के टूटने का मुख्य कारण क्या था। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों सोचिए, किसी भी नेता की सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है उसकी विचारधारा, लेकिन जब वो अपने ही विचारधारा से समझौता करता है तो उसके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, जो लोग जुड़े रहते हैं, उनका भी विचार डगमगाने लगता है। और शिवसेना की सबसे बड़ी भूल यही थी। जो बाला साहब ठाकरे जी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे, हिंदुत्व का एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, उन्होंने तो अपने कभी विचारों से समझौता नहीं किया। लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी, जो उनके कर्ता धर्ता बने आगे चल के शिवसेना के, उनकी एक गलती ने कैसे उनके राजनीतिक अस्तित्व को अब खतरे में ला दिया है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जी एक पद, एक पावर के लालच के चक्कर में कैसे बीजेपी से अपना नाता तोड़ते हैं और कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, जो कि उनके विचारधारा के डायरेक्ट खिलाफ था। अब जब उन्होंने चाहकर गठबंधन किया कांग्रेस से, तो उनके अंदर जो असली शिवसैनिक थे, उनका विचारधारा जाग गया और यहीं यहीं से शिवसेना के अंदर सबसे बड़ी बगावत शुरू हुई। और हम लोगों ने देखा कैसे कि आगे चल के शिवसेना दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, एक शिंदे के पास चली जाती है और एक उद्धव के पास चली आती है। आगे हम लोगों ने दोस्तों ये भी देखा कि किस तरीके से एक लड़की का शराब भी लगा, एक औरत का शराब, जो कि इनका था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको तो भला बुरा बोलेगा ही। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस शिवसेना का कभी महाराष्ट्र पे दबदबा हुआ करता था, आज वही शिवसेना दो बार टूट चुकी है। एक बार पहले टूटी थी और एक बार फिर से टूट चुकी है। उसके 6 सांसद आज एकनाथ शिंदे के पास एक बार फिर से चले गए। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि असली शिवसेना तो वही है, कोई भी इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। मतलब आज हालत ऐसा हो चुका है, ना उद्धव गुट के पास ना पद है, ना पावर है, ना पॉलिटिक्स में अभी वो लोग इतना ज्यादा चाह कर भी सक्रिय हमें दिख पा रहे हैं, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स करे क्या, उनका तो अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है। अब इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपके सिद्धांत ही बदल जाएंगे तो आपके जीने का तरीका बदल जाएगा।